कश्मीरी पंडितों पर विवेक अग्निहोत्री जी ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है द कश्मीरी फाइल्स, जिसकी रिलीजिंग को रोकने के लिए जगह जगह से जिहादी प्रवृत्ति के लोगों ने कोर्ट केस कर दिया है, याचिका दायर कर दी है कोर्ट में, ताकि इसकी रिलीजिंग को रोक दिया जाए। इसमें किसको क्या समस्या है ये कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस वीडियो में क्या दिखाया गया है और वास्तविकता क्या थी और क्या है इस वीडियो का, इस फिल्म बनाने का जो है रीजन। जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन सच में। जैसा कि आप सभी को पता है, निरंतर धर्म से जुड़ी खबरों को, धर्म से जुड़ी घटनाओं को आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। धर्म में हमारे सनातन वैदिक धर्म में किस तरीके से आघात होता आ रहा शुरू से, किस तरीके से हमारे बहुत सारे भाइयों की हत्या कर दी गई, किस तरीके से अरब के शैतानों ने इस देश में आकर आक्रमण मचाया, अतिक्रमण किया, लोगों से घरों से उनकी बेटियों को निकाल कर बलात्कार किया, बहुत बड़ी संख्याओं में नरसंहार किया। ऐसी बड़ी बड़ी खबरों को आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य सनातन सच यूट्यूब चैनल कर रहा है। आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सनातन वैदिक धर्मियों तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहुंचाएं, उनसे लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को अपने सभी हिंदू भाइयों तक पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य कोई इनकम नहीं है, कोई कमाई नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे शब्दों की ताकत से हमारे ही समाज के अंदर एक जागरूकता है, ताकि वो अपने आने वाले समय के लिए अपने बच्चों को प्रेरित कर सके और अपने आप को मजबूत बना सके। पूर्व में घटी घटनाओं से कुछ सबक लेकर वो अपने आप को मजबूत बना सकें। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है। एक बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री जी ने एक मूवी बनाई है, पिक्चर बनाई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स पिक्चर का उद्देश्य है कश्मीर में हुई घटना 1990 में, जो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, उनका जो बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। कई लाख पंडितों को अपना घर छोड़कर, बड़े बड़े आलीशान महल छोड़कर जमीन पर आकर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर उन्हें रहना पड़ा, जिनके पास ना धन दौलत की कमी थी, ना व्यापार की कमी थी, ना एजुकेशन की कमी थी। पर फिर भी उनके ऊपर जब इस्लामी जिहादियों का पहाड़ टूटा तो उन्हें अपने बड़े बड़े महलों को छोड़ के आकर झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ा। ये सब कहानी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए द कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनी है, जिसको आप सभी सनातन वैदिक धर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जाकर पिक्चर हॉल में जाकर देखना है, अपना पैसा इस पर लगाना है। क्योंकि हमने आज तक पैसा केवल उन्हीं पिक्चरों में लगाया है जहाँ सनातन धर्मियों की आस्थाओं के प्रतीक, हमारे जो भगवान है, उनकी मजाक उड़ाई गई। बात है 19 जनवरी 1990, जिस समय रातों रात बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपने घर महल छोड़कर जाना पड़ा। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि ये कश्मीरी पंडितों की घटना आखिर कैसे घटी, शुरुआत इसकी कहां से हुई, किस तरीके से उनको वहां से भगाया गया, किस तरीके से नोटिस वहां के इस्लामिक संगठनों द्वारा, आतंकवादी संगठनों द्वारा किस तरीके से उनको भगाने के लिए नोटिस जारी किए गए, किस तरीके से उनके गली मोहल्लों से आतंकवादियों ने बंदूकें ले लेके मार्च निकाले और गलियों में हत्या कर दी, निर्मम हत्या। किस तरीके से बड़े लीडरों की हत्या कर दी गई, जो कि पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, हिंदू थे, उनकी हत्या कर दी गई। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के अंदर एक भय का माहौल पैदा हुआ, आखिर क्या थी वो घटनाएं और कौन कौन से संगठन थे इसमें लिप्त, इसी विषय पर ये वीडियो आज बना रहा हूँ। आप विचार कीजिए कि आपकी गली मोहल्ले में कोई बड़े एक दल इकट्ठा हो जाए जो कि आपकी हत्या का प्रयास करता रहे, पर लेकिन आप दृढ़ संकल्प के साथ उनसे लड़ने की शक्ति में खड़े रहें। फिर आपके कुछ मजबूत लीडर्स, जो आपकी शक्ति हैं, जिनके ऊपर आपको ये विश्वास है, वो नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं या कोई जज हैं, वो सब लोग आपके समर्थन, आपके लोग हैं जिनके ऊपर आप एकदम मजबूती से खड़े हैं और डट के सामना करने के लिए उपस्थित हैं, और अचानक से उन्हीं की हत्या किसी के द्वारा कर दी जाए तो आपका मनोबल कितना टूट जाएगा। यही हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ। कितनी सारी हत्याएं हुई, कितने सारे उनकी बेटियों के बलात्कार हुए। 19 जनवरी 1990 से ये प्रकरण शुरू हुआ, जो कि लगभग 5 अप्रैल सन 1990 तक चला। ऐसा नहीं था कि एक ही रातों रात सभी को भागना पड़ा, एक ही रातों रात कुछ ऐसा नोटिस जारी हो गया कि उनको सबको भागना पड़ा। निरंतर उनके यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही थी, जो उनके अंदर डर का माहौल पैदा करने के लिए ये किया जा रहा था। कश्मीरी पंडितों में जिनकी हत्या हुई उसमें कोई रिटायर्ड जज थे, कोई बीजेपी के लीडर थे, कोई जर्नलिस्ट थे, मतलब जो बड़े बड़े लीडर थे, उनकी हत्या करके कश्मीरी पंडितों का मनोबल को तोड़ने का कार्य किया गया। 14 सितंबर सन 1989 को टीका लाल टपलू जी की हत्या कर दी गई, जो कि बीजेपी के लीडर थे और एक एडवोकेट थे। जो लोकल लीडर थे वहाँ के, जो कि एक प्रदेश का अध्यक्ष होता है इस तरीके से, वो वहाँ के लीडर थे। उनकी एक निर्मम हत्या कर दी गई, सामूहिक हत्या, जो कि भीड़ में सभी पब्लिक के सामने उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का मनोबल कुछ हद तक टूटा, जिसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि या तो अब हम यहाँ से चले जाएंगे या फिर इस समस्या से निजात पाने के लिए अपने बड़े लीडरों से बातचीत करेंगे। 14 सितंबर 1989 पंडित टीकाराम टपलू जी की हत्या के बाद जो घटना घटी वो थी 2 अक्टूबर 1989 को, जिसमें पंडित नीलकंठ गंजू जी की हत्या कर दी गई, जिनकी हत्या एक बड़े ही निर्मम हत्या थी, जिसको देख के अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कश्मीरी पंडितों के अंदर एक बहुत बड़ा भय का माहौल इस घटना के बाद हुआ।
पंडित नीलकंठ गंजू जी की हत्या करने का कारण यह था कि वो जैसे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मकबूल भट्ट को सजा सुनाई थी, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या का दो कारण थे कि एक तो कश्मीरी पंडितों के अंदर डर का माहौल पैदा होगा, दूसरा उनकी मकबूल भट्ट की जो उन्होंने सजा सुनाई थी उसका बदला भी ये लोग ले लेंगे। तीसरी घटना होती है 27 दिसंबर 1989 को, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, उनकी हत्या कर दी गई। प्रेमनाथ भट्ट उनका नाम था, उनकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से 3 बड़े बड़े लीडरों की हत्या वहाँ पर हुई, जो कि कश्मीरी पंडितों की आवाज़ निरंतर उठा रहे थे। इनकी हत्या के बाद में हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर के लोकल एक अखबार में एक नोटिस जारी किया, जिसमें कश्मीरी पंडितों से डायरेक्ट चेतावनी दे दी थी कि कश्मीरी पंडित घाटी को छोड़ के चले जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्लामिक रूल्स के खिलाफ वो कोई भी काम करते हैं या हमारी बात को नहीं मानते हैं, तो सीधे उनको जान से मार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दिया जाएगा। सबसे पहले टारगेट उनके बच्चों किया जाएगा, उनकी बेटियों के बलात्कार कर दिया जाएगा, उनकी बेटों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी जाएंगी। इस तरीके का नोटिस वहां पर पास हुआ, जिसके बाद में कश्मीरी पंडितों ने एक एक करके वहां से जाना आरंभ कर दिया। हम सभी सनातन धर्मियों को समझना चाहिए किस तरीके से हमारे लोगों का नरसंहार हुआ। अपने ही देश में अपने ही मजबूती से जीने वाले बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ा। अच्छे खासे पैसे वाले लोगों को अपने महल छोड़ के, अपने बाग छोड़ के, अपने बगीचे छोड़ के, अपनी संपत्ति छोड़ के उन्हें रहना पड़ा, क्योंकि जब वो वहां से भाग रहे थे, जब वो वहां से जा रहे थे, तो उनको 2-2 जोड़ी कपड़े के सिवा कुछ ले जाने भी नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी थी उन्हें कोने दामों में, उल्टे सीधे दामों में, क्योंकि वहां के लोकल लोगों से खरीद नहीं चाहते थे। तो कुछ छोड़ने से बेहतर था उन्होंने कहा कुछ प्राप्त हो जाए, ताकि वो कहीं और जाके अपना जीवन यापन कर सकें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही था। आप लोगों को मैंने जो भी बातें बताई हैं, आप इस सभी बातों को अपनी इस समय की पीड़ित के पास जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या अत्याचार हुए, क्या नहीं हुए थे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस पिक्चर को देखने जरूर जाएं और अपने बच्चों को बताएंगे जो किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के ऊपर ये अत्याचार हुआ, किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार जो था वो यही था। ये लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो इनसे सबक लेके अपने आने वाले भविष्य को मजबूती से जी सकें, आने वाले भविष्य को मजबूत बना सकें। क्योंकि ये केवल बीता हुआ कल नहीं है। जिस तरीके से आतंकवाद के नए नए संगठन निरंतर पनपते जा रहे हैं, जिस तरीके से जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, ये हमारा बीता हुआ कल ना हो गया, आने वाला कल भी है। क्योंकि ये जो परिस्थिति कश्मीर में हुई थी, वो पूरे भारत में होने के पूरे आसार इन लोगों ने बना रखे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके आप द कश्मीर फाइल्स देखें। और विवेक अग्निहोत्री जी की इस पिक्चर को अगर इस पर कोर्ट रोक भी लगा देती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन वैदिक धर्मियों तक ये बात पहुंचानी है, अपने लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि किस तरीके से बड़ा नरसंहार हुआ और किस तरीके से दोबारा होने के चांस बन रहे हैं। आप सभी को भी ये समझना पड़ेगा, ऐसे हर किसी व्यक्ति का हमें विरोध करना पड़ेगा, उसको बायकॉट करना पड़ेगा। उसके पूरे अस्तित्व को मिटाने के लिए सभी हिंदू सनातन धर्मियों, वैदिक धर्मियों को प्रयासरत करना पड़ेगा कि हम उस हर व्यक्ति का अस्तित्व मिटा देंगे जो हमारे धर्म पर होते हुए आघात को देखकर चुपचाप बैठा रहेगा या उसकी वास्तविकता लोगों तक पहुंचाने वालों के समर्थन में नहीं खड़ा होगा या हमारे धर्म को आघात पहुंचाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों का समर्थन करना है जो हमारे धर्म की आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं। वो फिल्मी नेता हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो चाहे, लेकिन जो भी धर्म की बात करेगा हमें उसका साथ देना है। ये सनातन वैदिक धर्मियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।